हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर यू ओनली में। फ्रेंड्स, अगर आप भी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर भीम यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं और इनमें से किसी भी ऐप के थ्रू अगर आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं और मनी ट्रांसफ़र करने के दौरान अगर आप किसी गलत अकाउंट पे अपना पैसा जो है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अगर किसी फ्रॉड ने आपके साथ स्कैम करता है, जैसे कि आपका पैसा जो है उसे लूट लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोल दूं, आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार आप अपने पैसे को 1 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अपना पैसा जो है उसे आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 तरीके दिखाऊंगा। इनमें से लास्ट जो तरीका होगा उसमें आपको 99% चांसेस होगा आपका पैसा रिफ़ंड होने को। तो यहाँ मैं सबसे पहले पेटीएम ऐप के बारे में बता देता हूँ। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट हिस्ट्री निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने गलत अकाउंट में पैसा भेजा है या फिर किसी फ्रॉड ने आपका पैसा जो है उसे लूट लिया है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे यूपीआई रेफरेंस नंबर शो करेगा। इसे आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या फिर इसे आप कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ ऊपर हेल्प पे क्लिक करके आप इनके कस्टमर केयर के साथ बात भी कर सकते हैं। तो वो लोग आपको कुछ ना कुछ यहाँ सॉल्यूशन निकाल कर देंगे या फिर आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद मैं गूगल पे के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। गूगल पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पेज को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ आपको शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट हिस्ट्री या फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे कि मैं यहाँ इस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा, तो इसे आपको कहीं पर नोट डाउन करके रखना है। और इसके बाद यहाँ ऊपर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ गेट हेल्प पे क्लिक करके आप इनके कस्टमर केयर के साथ बात भी कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं फ़ोनपे ऐप के बारे में बता देता हूँ। तो फ़ोनपे ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे राइट कॉर्नर पे हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र किया था। जैसे कि मैं यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सिंपली ट्रांसफ़र डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आप इस ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर सकते हैं, मतलब कॉपी करके रखेंगे और इसके नीचे आपको यूटीआर नंबर भी दिखाई देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस नंबर को आपको कॉपी करके रखना है। जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे में आपको यूपीआई रेफरेंस नंबर दिया गया था, तो फ़ोनपे में आपको यूटीआर नंबर दिखाई देगा, इसे आपको कॉपी करके रखना है। और इसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट पे क्लिक करके आप इनके कस्टमर केयर के साथ बात भी कर सकते हैं और बात करने के बाद आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो लोग निकाल कर देंगे। इसके बाद मैं सेकंड तरीके के बारे में बात करता हूँ अभी। इसमें आप आपके बैंक का जो होम ब्रांच है उस पर जाएंगे और वहाँ के मैनेजर के पास जाके आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। उस एप्लीकेशन पे आप उस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स देंगे, जैसे कि यूपीआई रेफरेंस नंबर या फिर यूटीआर नंबर हो गया और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन था, वो सब वहाँ पे डिटेल्स में आप लिख के देंगे। और वहाँ आप मेंशन करेंगे कि आपने किसी गलत अकाउंट पे अपना पैसा जो है उसे ट्रांसफ़र किया है और आपको अपना पैसा जो है रिफंड चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बैंक के थ्रू वहाँ पे प्रोसेसिंग चालू किया जाएगा। तो मान लो आपका और रिसीवर का जो बैंक है वो सेम है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में और आपने जिसको पैसा भेजा है उनका बैंक अकाउंट भी एसबीआई में है, तो इसका प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स बैंक के थ्रू उस पर्सन से कांटेक्ट किया जाएगा और कांटेक्ट करने के बाद कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये जो है टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग क्या एक्शन लेते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका 90% चांस रहता है आपका पैसा रिफंड होने का। और अगर आपका बैंक अकाउंट और रिसीवर का बैंक अकाउंट सेम नहीं है,
जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है SBI में और रिसीवर मतलब आपने जिसको पैसा भेजा है उसका बैंक अकाउंट है ICICI बैंक में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ब्रांच मैनेजर होगा वो उसका ICICI बैंक का जो मैनेजर होगा होम ब्रांच का, उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और उनको इस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। उसके बाद उस बैंक के तरफ से उस पर्सन के साथ कांटेक्ट किया जाएगा और कांटेक्ट करने के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा वो तो बात की बात है। जैसे वो जो पर्सन होगा वो अगर अच्छा पर्सन निकलता है तो आपका जो पैसा है वो रिफंड करने के लिए वो परमिशन देंगे। ऐसा होने से आपका जो पैसा है वो थोड़ा जल्दी रिफंड हो जाएगा। और अगर उस पर्सन ने आपका जो पैसा है उसे अपने बैंक अकाउंट से जल्दी से विड्रॉ कर लेता है और बाद में वो पैसा देने से मना करता है तो बैंक उसके लिए एक्शन लेगा। तो इसमें फ्रेंड्स उसको पुलिस केस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे करके बैंक के थ्रू कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा और आपका जो पैसा है वो शायद रिफंड हो सकता है। और अगर इसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा और NPCI वेबसाइट पे जाके एक कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये NPCI क्या है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके अंडर ही ये सब पेमेंट्स और मतलब ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ आप अपने मोबाइल पे किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ गूगल में जाके आप टाइप करेंगे NPCI। तो आप NPCI लिख के सर्च करेंगे। इसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको npci.org.in का लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ आप ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इस पेज को आप डेस्कटॉप मोड पे सेट करेंगे। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर आपको राइट कॉर्नर पे गेट इन टच का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है UPI कंप्लेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहीं पे आप अपना कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे, मतलब कंप्लेंट सबमिट करेंगे। यहाँ मिडिल में आपको कंप्लेंट का सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा, जैसे यहाँ सबसे ऊपर है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने किसी पर्सन को सेंड किया है या फिर किसी मर्चेंट मतलब किसी शॉप या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे सेंड किया है, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं पर्सन टू पर्सन को सिलेक्ट करूँगा, मतलब मैंने यहाँ पे और किसी पर्सन को सेंड किया था पैसा। इसके बाद नीचे है इशू, यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना इशू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने किसी गलत अकाउंट पे पैसा भेजा है या फिर किसी ने आपको लूट लिया है, मतलब किसी फ्रॉड ने आपका पैसा जो है उसे लूट लिया है, तो आप यहाँ पे इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद है कमेंट्स, तो यहाँ आप इस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दे सकते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको वो उसके बारे में यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID, तो मैंने आपको दिखाया था पहले भी, वहाँ पे UTR नंबर और ट्रांजैक्शन ID रहता है, तो उनमें से आप किसी एक को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो कौन सा बैंक का अकाउंट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्टेट बैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पंजाब या फिर यूनाइटेड बैंक हो गया, कोई भी बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद है VPA, तो अगर आपके पास VPA नंबर है तो यहाँ एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद है अमाउंट, मतलब आपका कितना पैसे का ट्रांजैक्शन था वो उसका अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे, मतलब आपने कितना पैसा भेजा था उनको वो अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आप यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही एंटर करना, जिस नंबर से आपका फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे अकाउंट होगा वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो आपने फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम किसी भी UPI ऐप से अगर ट्रांजैक्शन किया है तो
उस ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। आप उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। आप उस कंप्लीट नंबर को कहीं पर नोट करके रखना। इसके बाद NPCI आपके बैंक के साथ कांटेक्ट करेगा और आपका जो पैसा है वो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, मतलब यहाँ पे एक दिन भी लग सकता है या फिर मैक्सिमम 15 दिन तक लगेगा, इसके अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा। और इसमें आपको 99% चांस रहेगा आपका जो पैसा है वो क्रेडिट होने को, मतलब रिफंड होने का। लेकिन मैं आपको यह फिर से बोल देता हूँ, आप इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आप अपने होम ब्रांच में जाके इसका कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा। आप अपने होम ब्रांच में अपना कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें आपका 99% चांस होता है आपका पैसा रिफंड होने का। तो इस तरह से अगर आपने किसी गलत पर्सन को या फिर किसी फ्रॉड को पैसा सेंड कर देते हैं तो इसे फॉलो करके आप अपने पैसे को रिफंड भी करवा सकते हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू।